ये 2 अप्रैल 2018 भारत बंद फिर दोहराने पर हमें मजबूर ना करो। आखिर कब तक चुप बैठोगे आप लोग? आज तो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि अपनी तानाशाही दिखाते हुए ये हमारे घरों पर भी कब्जा करेंगे। अगर आज माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होती बहन जी तो इनकी औकात नहीं थी कि हमारी जमीनों पर इस तरीके का फैसला लेते। आप क्या एससी समाज के लोगों को कूड़ा करकट समझे हैं या कीड़े मकोड़े समझे हैं कि जब चाहे जब दमन कर दिया, जब चाहे जब पनपा दिया? या कुछ हमारे समाज के चंद लोगों को खरीद कर आप सोच रहे हो कि पूरा समाज बिक जाएगा? उन दल्लों को खरीद सकते हो आप। हर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं कि बिकेगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय विश्व गुरु रविदास जी के नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय ज्योति व फूले, जय कांसीराम जी, जय भारत और नीला सलाम। सभी साथियों को नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन की ओर से नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। साथियों, एक बड़ी दुख भरी घटना के साथ मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ। साथियों, हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो भाजपा सरकार में हैं, उन्होंने एक बहुत SC ST समाज के लिए बहुत गलत फैसला लिया है। एक समय में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ने हमें एक हक अधिकार दिलाया था। जो ज़मीनें हमारे लोगों की ज़मीनें खरीदते थे, जो किसान खरीदते थे या डीलर खरीदते थे या भूमाफिया खरीदते थे, तो उसमें DM की, जिले के कलेक्टर साहब की, DM की अनुमति लेनी पड़ती थी। बहुत अच्छा प्रोटोकॉल चलाया था। इससे क्या था कि जो दबंग लोग थे वो हमारे लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब ये मुलायम सिंह यादव है, जो परलोक सिधारिया, उसने नाश का बीज बो के चलेगा और जिस नाश को बीज को पनपने में काम जो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा कर दिया। क्योंकि ये सपा, समाजवादी पार्टी और भाजपा एक ही है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो साथियों, योगी आदित्यनाथ जी ने कल फैसला लिया है कि कल अब जो ज़मीनें हमारी खरीद सकेगा वो बिना DM की अनुमति के खरीद सकता है। तो इससे तो हमारे लोगों के मुंह पर मुचलका लगने का काम किया है। दबंग लोगों के और हौसले बुलंद हो जाएंगे और हम लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करेंगे। ये सरासर तानाशाही है भाजपा सरकार की। हम मां महिम राष्ट्रपति से निवेदन करेंगे और SC ST आयोग और मानव अधिकार से आयोग से और गृह मंत्रालय से, केंद्र सरकार से ये बात रखना चाहते हैं कि या तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस फैसले को 24 घंटे के 19 तारीख तक वापस ले, अन्यथा 20 तारीख को हम मुजफ्फरनगर जिले से जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे और मां महिम राष्ट्र संवैधानिक तरीके से हम लोग सबसे पहले तो ज्ञापन देंगे अपने नेशनल भीम आर्मी की टीम से और उसके साथ फिर हम बड़ा आंदोलन खड़ा करने का ये काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक मुख्यमंत्री हो। SC समाज के बिना इस देश के अंदर सरकार ना तो केंद्र में बन सकती, ना स्टेट में बन सकती। आप क्या SC समाज के लोगों को कूड़ा करकट समझे हैं या कीड़े मकोड़े समझे हैं कि जब चाहे जब दमन कर दिया, जब चाहे जब पनपा दिया? या कुछ हमारे समाज के चंद लोगों को खरीद कर आप सोच रहे हो कि पूरा समाज बिक जाएगा? उन दल्लों को खरीद सकते हो आप। हर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं कि बिकेगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस फैसले को वापस ले, अन्यथा 20 मार्च को हम लोग मुजफ्फरनगर से शुरुआत करेंगे, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। ये 2 अप्रैल 2018 भारत बंद फिर दोहराने पर हमें मजबूर ना करो। तो मैं सभी संगठनों से निवेदन करूंगा, बहुजन समाज के, खास करके SC ST वालों के, कि क्योंकि हक का अधिकार हमारा मारा जा रहा, ना कि OBC समाज का या जनरल का या स्वर्ण का। केवल SC समाज का हक मारे जा रहा है। तो मेरा निवेदन यही है सभी से कि आप 20 मार्च 2023 को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और संयुक्त रूप से सभी संगठन मिलकर मां महिम राष्ट्रपति और जो केंद्र में आते हैं उन्हें और सुप्रीम कोर्ट को एक ज्ञापन सौंपे और उस ज्ञापन में खुली बात रख दो कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो फिर पूरे देश में आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर जिले से प्रदेश से होते हुए पूरे देश में जन आंदोलन होगा। आखिर कब तक चुप बैठोगे आप लोग? आज तो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि अपनी तानाशाही दिखाते हुए ये हमारे घरों पर भी कब्जा करेंगे। ये खुली गुंडागर्दी है, खुली तानाशाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता के नशे में चूर है। उन्हें यही नहीं पता कौन सा फैसला कहाँ लेना, किस तरीके का फैसला लेना। बस SC ST वालों के पीछे पड़े हुए हैं। बात करते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। काहे का हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? केवल आपको ना तो मुस्लिम से एलर्जी है, ना सिख से एलर्जी है, ना किसी से एलर्जी नहीं। केवल एलर्जी है तो SC ST वालों से एलर्जी है, अम्बेडकरवादियों से एलर्जी है। आपको दिख रहा है कि अम्बेडकरवादी IPS IAS बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, सिविल इंजीनियर बन रहे हैं और ये लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना सीख गए हैं।
तो ये दिक्कत है और ये बड़े दुख की बात है। ये समाज के लिए एक मैं चेतावनी है कि आप लोग सुधर जाओ। अगर आज माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होती बहन जी तो इनकी औकात नहीं थी कि हमारी जमीनों पर इस तरीके का फैसला लेते। केवल आपकी गलती और उन चंद नेताओं की गलती है जिन्होंने बसपा को डुबोने का काम किया। अभी भी समय है और आप लोग सब इकट्ठा होकर संयुक्त रूप से अपनी इस जमीनों को बचा लो और फिर 2024 में फिर अपनी सत्ता और सरकार लाने का काम करो। हम लोग युवा हैं, हम तो डर रहे हैं। बड़ा दुख होता है अपने लोगों का, जब अपने लोगों के साथ शोषण होता है तो आंखें नम हो जाती है, जी पे जोर पड़ता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोग कब समझोगे? युवा पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन का भविष्य खराब ना होने दो। आप इन्हें पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, लेकिन उससे पहले अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना भी सीखो। जब आपके हक अधिकार ही नहीं बचेंगे तो पढ़ाई करने का फायदा क्या है? हक अधिकार के लिए लड़ो। और इस सरकार से निवेदन है कि अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, हम संविधान को मानने वाले, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम कोई कानून नहीं तोड़ना चाहते। मैं मजबूर मत करूं कि 2 अप्रैल 2018 से भारत बंद फिर दोबारा से करना पड़ रहा। और मैं उन समाज के दलालों को बता रहा, आंखें खोल लो। अब भी आज तुम उनके पैसे के नशे में चूर हो, मजा ले रहे हो, ठीक है, लेकिन एक दिन वो आएगा कि जब तुम्हारा यूज पूरा हो जाएगा, जब तुम उनका काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो इस समाज का ये हाल कर रहे हैं। तो सुधर जाओ, अब भी समय है। सब इकट्ठा होकर इस फैसले का विरोध करो और 20 मार्च से इस आंदोलन की शुरुआत कर दो। और हम लोग मुजफ्फरनगर में नेशनल भीम आर्मी के नेतृत्व में सभी संगठनों को लेकर कोशिश करेंगे। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं कोई आता तो हमें तो करना ही है। देखो, हम अपनी तो गारंटी ले सकते हैं, हम तो करना ही करना, लेकिन अगर और लोगों का और संगठनों का साथ मिलता है तो एक आंदोलन विशाल आंदोलन बन सकता है और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मजबूर हो सकती है इस फैसले को कैंसिल करने में। तो यह अब हम लोगों के हाथ में है कि कौन सा फैसला कहाँ कराना है। बाकी कोई गलती हो माफ करना। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशी राम।